Audio Jungle. नमस्कार। इस वक्त मैं हूँ सरखनपुर गांव में, जो कस्बा खीरी से महज 3 किलोमीटर की दूरी पे है। और मैं आपको बता दूं कि कस्बा खीरी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा ज़िला है और इस ज़िले में सैकड़ों की तादाद में गन्ना मिल्स हैं और बहुत सारे बड़े बड़े उद्योग और छोटे उद्योग हैं। इस गांव की इस कस्बा खीरी से जो प्रशासनिक तौर पे एक ज़िला घोषित हुआ है। हालांकि जो तहसील और कलेक्ट्रेट यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी लखीमपुर में है, लेकिन प्रशासनिक तौर पे अगर देखा जाए तो कस्बा खीरी ही है सारे कागजात पर। और उस कस्बा खीरी से महज 3 किलोमीटर दूर पे एक गांव है सरखनपुर। इस समय मैं मौजूद हूँ सरखनपुर में और मैं आपको बता दूं, सरखनपुर गांव के गलियों का जब मैंने दौरा किया तो मैंने देखा कि गांव की गलियों में जो सड़कें हैं वो बड़ी उनकी बहुत बुरी दुर्दशा है, बद से बदतर हालात हैं। मैं यहाँ पे कुछ मेरे साथ स्थानीय लोग हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा और मैं जानना चाहूँगा ये सड़क जो बनी हुई है ये कब बनी थी और इसमें यहाँ पे उनको रहने से क्या क्या परेशानियाँ हैं। क्या नाम है आपका? ये सड़क जो बनी है आपके घर के सामने है, ये कब बनी थी आपको पता है कुछ? कितने साल हो गए? 4 लॉकडाउन 4 साल हो गए। तो उसके बाद ये सड़क बनने के बाद कितना दिन हो गए टूट के इस पोजीशन में आ गई? ये लगभग 2 साल से पड़ी। बोल दो 2 साल से टूटी पड़ी। 2 साल से ये टूट। क्या नाम है? 2 साल से टूटी पड़ी है। तब से कोई कोई कर्मचारी आवत ना सफाई करने वाले। अच्छा, तो यहाँ से आपको परेशानी होती, मैं देख रहा हूँ बच्चे वगैरह यहाँ। का करी घरे पड़े रही कैसे? तो इसमें तो बच्चे बच्चे माँ गिरी पर थी। सुबह गिरा रहा है, जो टाइगर है सुबह गिरा था। तो इसके आप लोगों ने प्रधान से कभी बताया इसके बारे में, कोई प्रार्थना पत्र दिया? जब देखा तो यही कारण है। नहीं तो प्रधान से बात नहीं करी आप लोगों ने कि इतना यहाँ पे परेशानी है इसको बनवाने के लिए? बनवाई है, लाइन नहीं पावत किस कारण ही नहीं का करी। तो आप लोग जाके उससे बात नहीं करी, मिले नहीं उससे? हम लोग ना मिले, वही लोग मिले नहीं तो ना बनवा। अच्छा, आप आदमी लोग जंग है और पे नहीं जाते। क्यों? औरतें जाने में क्या है? हाँ, नहीं रही है तब नहीं जाते हैं, वैसे जाते। गोबर थैलिया ही भरी को रही है, घर से नहीं निकली रही है। हाँ, घर से नहीं निकली रही है। अत्ता परेशानी है, कुछ कहा करिए चाले में यहाँ गिर पड़े रही है। भाई अंदर बन नहीं रहा, बच्चे निकल नहीं पढ़ल जाए स्कूल का, यहाँ कैसे बाकी वीडियो स्कूलों में जा सकते। रास्ता बेकार, होटल के बाद बाहर दौड़ आवत है, रोड नहीं बन सकते। तो वोट देने के टाइम में उन्होंने वादा किया होगा आपसे? हमसे नहीं वादा हुआ रहा। मतलब आपसे गांव वालों से? गाँव वालों से गाँव वाले सब वार बन गई है, सब वार बन गई सड़कें, सब वार नाली साफ होती, बस ये रास्ता पर आ काफी 2-3 रास्ते और। हाँ, और 2-3 और हुए रास्ते और नए रास्ते बाकी से बनवा दी। तो जैसा गांव वालों का साफ तौर पे कहना है कि ग्राम प्रधान इधर से रोज निकलते हैं, लेकिन एक चीज है कि उनकी नजर कभी इस पे आज तक नहीं पड़ी है। और वोट लेने के टाइम में सिर्फ उनको वोटर्स याद आते हैं, अपने गांव वाले याद आते हैं। वोट लेने के बाद, प्रधान बनने के बाद उनको आंखें बंद करके वो इस तरह से यहाँ पे निकल जाते हैं। और गाँव वालों की परेशानियाँ, गांव वालों का कहना है कि ये मुहर्रम का महीना है और सामने एक चौक है जहां से ताजिया निकलते हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, काफ़ी लोग होते हैं। उसके बावजूद भी सड़क को बनाने के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कासिम। कासिम खान, आपका घर किस तरफ है? तो आपका ये रास्ता आम रास्ता है, इधर से आप निकलते हुए? तो कैसे निकलते हो? यहाँ पे तो बहुत बुरी बड़ी दिक्कत हो रही है इसमें। हाँ, निकलने में दिक्कत है, बैठना कोई भी आता है तो फिर रास्ता ही नहीं। कितने साल से ये इस हालत? करीबन हो गया है 1.5 साल। 1.5 साल। तो 1.5 साल में आप जब से ये प्रधानी हुई है ये। तो आपने प्रधान से बात करी कि नहीं करी? प्रधान बात ही नहीं करता, इसके लट्टू जो हैं वो बात करते हैं, वो कहते हैं ये रास्ता नहीं होगा, यहाँ पर रोड नहीं दिया उसने।
रोड नहीं दिया, वोट नहीं दिया है, वोट नहीं इसीलिए दिया जी, इसलिए। फिर से एक बार बोलिए जरा। वोट नहीं दिया इसीलिए यहाँ पर ये रास्ता नहीं बनेगा। मतलब आपके मोहल्ले के लोगों ने वोट नहीं दिया इसलिए यह काम नहीं मोहल्ले हुआ। के बाकी लोग दिए लेकिन हम लोग नहीं दिए, 2-3 घर, हम लोग नहीं दिए। तो इसलिए ये काम नहीं हुआ। इसलिए ये काम नहीं हो रहा। और हम ही लोगों का सामना है ये। कोई मेहमान आता है तो वो कहाँ से आए, या इतना बड़ा ये घर है तो उधर छत पर से उधर से आते हैं, ऊपर घर से से निकल जा जब घर से निकलते हैं। अभी हम खुद वहाँ पर उधर से ही तो आए, इधर से कहाँ निकले, ये भी रास्ता ही नहीं निकली हो। तो जैसा आपने देखा ये क्या नाम बताया? कासिम हैं ये कि इनका ये घर है और इन्होंने भी बताया मुझे कि क्योंकि प्रधान का ये कहना है मुझे यहाँ से वोट नहीं मिला है इसलिए इस सड़क का निर्माण मैं नहीं कराऊंगा। योगी जी की सरकार में जहाँ पे योगी जी हमेशा गड्ढा मुक्त सड़कों की बात करते हैं वहाँ पे अगर एक प्रधान की सोच इस तरह से है, क्योंकि प्रधान प्रशासन का एक हिस्सा होता है और प्रशासन इस समय योगी जी के हाथ में है, तो अगर इस तरह से प्रधान का कहना है कि मुझे यहाँ पे वोट नहीं मिला इसलिए मैं इस तरह की सड़क नहीं बनवाऊंगा, तो ये एक ध्यान देने वाली बात है कि वो सरकार की जो योजनाएं हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं को पलीता दिखाने का काम कर रहे हैं। लखीमपुर न्यूज के लिए अब्दुल गनी। चालम ना पाई रखे। चहले में रखो। चालम रखा था। एक वोट से ही प्रधानी जीतता है। प्रधानमंत्री को आप तुम पूछते नहीं जो तुम लोग अच्छा कोई कहा ये लड़ाई करते पानी दिलाई दे जी, रखी दे अंदर, लगा बे डाल दो डाल दो, जितना ही डरियो उतना ही फायदा। यार एक मध्यम पानी मंगवा दो यार। आज अच्छा ही कैसे नहीं कर सकते। सब लाइक सब लाइक आप क्या नाम आपका? हमारा नाम सलीम खान है। अच्छा, आप यहीं इसी गांव हम इसी गांव में रहते हैं, ग्राम पंचायत सरखनपुर में। अच्छा, और इस ग्राम पंचायत के हम सदस्य भी हैं वार्ड संख्या 11 के। या आपके गांव में मैंने पीछे की एक सड़क देखी है, उसमें क्या ये सड़क कब बनी थी लास्ट टाइम में आप? ये जब प्रधान हुए थे उसी पीरियड में वो इंटरलॉकिंग का काम इसने करवाया था। कौन से प्रधान है ये जो लाजवती है, अच्छा। लाजवती प्रधान ने करवाया था। और वहाँ से ये जो काम करवाया इन्होंने, तो जो वहाँ से इस मार्ग में जोड़ना था, ये मार्ग में नहीं जोड़ा गया। पेमेंट इसका कैसे हुआ है अब वो समझे, वो समझे। पेमेंट इसका करा लिया गया। अच्छा। और ये वहाँ से जो वहाँ से चला है जिसके मकान से वो इंटरलॉकिंग, तो यहाँ जो है मार्ग में नहीं जोड़ा गया। वो आपके सामने उधर आप फोटो खींच सकते हैं। एक दूसरा और लगाया इसने इंटरलॉकिंग, जो वो उसके मकान का खुद का रास्ता है, उसमें भी उन्होंने लास्ट तक इस मार्ग में जो ये इंटरलॉकिंग हमारी इसमें वो नहीं जोड़ा गया। एक तीसरा लगा इधर है, उसमें भी नहीं जोड़ा गया। और सबसे बड़ी समस्या इस गांव में ये है कि हमारे गांव में जो गंदगी है, जिससे सरकार भी कहती है गंदगी से बीमारियां फैलती हैं, जब से ये प्रधान जी हुए हैं तब से ना तो कोई यहाँ सफाई कर्मचारी आता है, ना कोई नालियां साफ होती हैं, ना कोई रास्ता दुरुस्त है। मतलब आने जाने में बड़ी दिक्कत है और बहुत हम लोगों को और हमारी पंचायत को बड़ा मतलब दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आप खुद ग्राम पंचायत के सदस्य हैं जी, हम लोगों से कभी मशवरा लिया ही नहीं गया। तो आपने प्रधान के साथ इसकी बात करी कि नहीं करी? वो जिस दिनों शपथ हुए थे, समिति गठित की गई थी, उस दिन के बाद से आज तक ना तो कोई बैठक हुई, ना वो मिलती हैं। प्रधान जी तो घर में रहती हैं और प्रधान एक उनके पुत्र जो हैं दिनेश कुमार राज, जो वो ईओ हैं मोहली के। जब वहाँ घर पे कोई भी बंदा हमारे घर से कोई गया, हमको भी 1-2 बार निवास की जरूरत पड़ी, तो वहाँ हमारे निवास पे वो प्रधान जी, जब वो दिनेश नहीं थे तो वो प्रधान जी जो माता जी श्री उनकी जो प्रधान जी हैं, उनको तो कुछ वो पढ़े लिखे हैं नहीं, तो उसमें भी वो लोग मना कर देते हैं। और वहाँ पर सबसे बड़ा तो हम लोग संकट में इस संकट में फंसे हैं कि वहाँ बात की किससे जाए। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो ईओ किस डिपार्टमेंट में है? वो वहाँ मोहली नगर पंचायत में है। उनके वो जो उनके पुत्र हैं, अच्छा, दिनेश राज, वही प्रधानी देखते हैं। नहीं, अब वो बगैर उनके वो कुछ नहीं होता है ना। ये वैसे तो उनके और बच्चे हैं, वो देखते होंगे जो भी हो।
हमें तो लगता ही नहीं कि ये प्रधान हमारी पंचायत में कोई है भी या नहीं, या कोई सदस्य है नहीं है। जब हमें खुद नहीं पता हम सदस्य हैं क्या है, न कभी कुछ पूछा गया, न कोई बैठक हुई, न कोई खुला, कुछ पता ही नहीं क्या है। तो जब से नल हमारी पंचायत में जितने भी नल अगर कोई बिगड़ भी जाता है, उसकी अगर सेक्रेटरी से करो बात या उनसे करो बात तो वो वैसे के वैसे पड़े हैं, ना वो दुरुस्त होते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत का सामना जो ये गंदगी फैली है रास्तों में, इससे बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे नगर पंचायत के पास कोई गाड़ी ऐसी है जिससे ये लोग हाँ, हमारे सुनने में ये आया है कि एक हमारे ग्राम पंचायत में वो जो ये कचरा वचड़ा फेंकने के लिए जो ऑटो दिया गया है वो सरकार की तरफ से वो यहाँ आ चुका है। ये हमारी जानकारी में कल आया है कि वो आ चुका है। अच्छा। और वो ऑटो वो कहाँ चल रहा है जब यहाँ कोई सफाई कर्मी ही नहीं है, न कोई नालियाँ साफ होती हैं, न कोई रास्ते दुरुस्त हैं, सफाई लगी है। वो ऑटो किस काम के लिए लाया गया है या वो क्या कर रहे हैं ये हमको जानकारी नहीं है। बाकी ऑटो आ चुका है। तो ये नगर पंचायत सदस्य सलीम खान जी मेरे साथ में थे, ग्राम पंचायत सदस्य सलीम खान जी थे। और इनका भी कहना है कि जब से ग्राम पंचायत बनी है, जब से ये प्रधान हुए हैं, तब से लेके और आज तक एक बैठक भी प्रधान जी ने नहीं की है। क्योंकि प्रधान जी यहाँ पे जो हैं वो एक क्या नाम है, महिला लाजवती जी हैं, और उनके पुत्र जो नगर पंचायत मोहाली में अधिशासी अधिकारी हैं, वो यहाँ का कार्यकाल देखते हैं। लेकिन क्योंकि वो एक सरकारी ऑफिसर है, सरकारी अधिकारी हैं, तो यहाँ पे वो आमतौर से नहीं रहते हैं। शायद यह बड़ी वजह हो सकती है कि नगर पंचायत का विकास नहीं हो रहा है। गलियाँ कूड़ों से पटी पड़ी हैं, नालियों के पानी का किसी तरह का निकास नहीं है। और इन सब चीज़ों को लेकर गांववासी बड़ा आक्रोशित हैं। और कई बार इन लोगों का इस तरह से कहना है कि ग्राम जो प्रधान जो है वो इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। सफाई कर्मी महीने 2 महीने में कभी एक बार अगर आते हैं तो आ जाता है, वरना आता ही नहीं है। क्योंकि ये ग्राम पंचायत सदस्य हैं, जब इनकी व्यथा इतनी है तो आप समझ सकते हैं कि जो आम नागरिक होगा, आम ग्रामीण होगा, उसको कितनी कठिनाइयों और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। लखीमपुर न्यूज़ के लिए अब्दुल।